नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में किसके सिर पर सजेगा ताज, फैसला मंगलवार को। पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी भीड़, कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी। मंगलवार को मतगणना के दौरान सभी बाजारों में रहेगी कड़ी चौकसी। और शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लगने से 9 घर जले। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव का पहला रुझान सुबह 9 बजे के बाद आ जाएगा। 3 नवंबर को हुए चुनाव में 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का ईवीएम में बंद भाग्य खुलेगा। थावे महिला ITI तथा डायट भवन में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे तक सीटों का फैसला स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव के मतगणना को लेकर प्रशासन के साथ ही प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दिए हैं। NDA महागठबंधन के प्रत्याशियों के अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना शिविर लगा रहे हैं। 10 नवंबर को होने वाले मतगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरशद अजीज मतगणना की प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करेंगे। मतगणना में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कई तरह के इंतजाम किया गया है। मतगणना में एक विधानसभा में 14 टेबल बनाया गया है। एक टेबल में 3 कर्मी मतगणना कार्य में रहेंगे। 6 विधानसभा की 84 टेबल पर मतों की गिनती होगी। मतगणना को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरी मतगणना की प्रक्रिया CCTV कैमरे की निगरानी में होगी। मतगणना में शामिल होने वाले सभी कर्मियों को जिला प्रशासन आई कार्ड निर्गत किया है। जिन कर्मियों के पास प्रवेश पत्र होगा वही मतगणना स्थल पर जा सकेंगे। मीडिया को भी निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। मतगणना कक्ष के भीतर केवल निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और ETPBS की गणना से जुड़े मतगणना पर्यवेक्षक को ही मोबाइल फोन मात्र OTP रिसीव करने के लिए ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक मतगणना कक्ष में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति आयोग के निर्देश के आलोक में कर्मी कोषांग द्वारा की गई है। इसके लिए कर्मियों को कर्मिक कोषांग द्वारा पास भी निर्गत किया गया है। सुबह 5:30 बजे से सभी मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र पर अंतिम नियुक्ति पत्र के साथ उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। हमारे संवाददाता ने भ्रमण कर बताया कि लोग कोरोना संक्रमण के प्रति बेपरवाह हो रहे हैं। शहर व ग्रामीण बाजारों में शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही अधिकांश लोग मास्क पहन रहे हैं। सिविल सर्जन गोपालगंज ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण का मामला कम होने के साथ ही लोगों के इसके प्रति लापरवाही बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। किसी भी स्तर पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अब पर्व त्योहार का समय शुरू हो गया है व मौसम बदल रहा है, इसलिए विशेष रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने बदल रहे मौसम को लेकर कहा कि बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। गोपालगंज जिले में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में HMIS रिपोर्ट के अनुसार मात्र 24% ही मातृ मृत्यु दर की पुष्टि की गई है। इसे 100% तक यथाशीघ्र लाना अति आवश्यक अनिवार्य है। जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि आशा एवं ANM को मैटरनल डेथ सर्विलांस एंड रिस्पांस कार्यक्रम के प्रपत्र फॉर्म के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आशा दिवस के दिन एवं ANM का प्रशिक्षण ANM बैठक के दिन दिया जाएगा। गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव मतगणना के दौरान पूरे जिले की विधि व्यवस्था पर प्रशासन की नजर रहेगी। इसके तहत भीड़ भाड़ की संभावना वाले सभी बाजारों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व पर्याप्त संख्या में जवान तैनात रहेंगे। मंगलवार को थावे में 6 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कराई जाएगी। मतगणना अवधि व इसकी समाप्ति के दौरान काउंटिंग सेंटर व आसपास क्षेत्र सहित जिले के प्रमुख बाजारों में अत्यधिक भीड़ जमा होने की संभावना है। इस दौरान शांति सुरक्षा
व विधि व्यवस्था को लेकर जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक ने जिले के कई प्रमुख बाजारों में दंडाधिकारियों की तैनाती किया है। जिले के कुल 17 प्रमुख बाजारों में पुलिस बल के साथ 24 घंटे लगातार दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के मझवलिया में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लगने की खबर है। इस हादसे में गैस सिलेंडर फटने से कई लोग भी जख्मी बताए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौके पर कटिया थाने से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी की घटना में 9 घर जल गए। अंचल पदाधिकारी प्रियंका सिंह ने घटना की जांच कर कहा कि पीड़ितों को नियमानुकूल सरकारी सहायता दी जाएगी। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। गोपालगंज जिले के डुमरिया पुल के नीचे एक युवती का शव बरामद हुआ है। खबर मिलने तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। मोहम्मदपुर व खजुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दिया था। थावे थाने के कबिलासपुर नहर के समीप एक स्कॉर्पियो की टक्कर से एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी है कि परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को अंतिम संस्कार कर दिए। उधर बरौली थाने के सिमरिया गांव के एक मजदूर की करंट लगने से अचेत हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में किसके सिर पर सजेगा ताज, फैसला मंगलवार को। पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी भीड़, कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी। मंगलवार को मतगणना के दौरान सभी बाजारों में रहेगी कड़ी चौकसी। और शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लगने से 9 घर जले। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।